वे पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। उसने फिर से हमें यह अवसर दिया कि मैं एक सुंदर वचन के साथ आपके सन्मुख उपस्थित हो सका। प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बाइबल से उन सच्चाइयों को आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं, या उस सच्चाइयों को बताने की कोशिश करता हूं जिसको आज मसीह कलीसियाओं में विश्वासियों को जानना बहुत जरूरी है। हाँ प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वचन एक एक के जीवन में बहुतायत से काम करें। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो ये कि क्या एक व्यक्ति दोबारा बपतिस्मा ले सकता है। मैं इस प्रश्न को दोबारा आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्या एक व्यक्ति दोबारा बपतिस्मा ले सकता है? ये सवाल आज बहुतों के जहन में है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्या मैं दोबारा बपतिस्मा ले सकता हूं। अगर मैं कहूं हाँ, तो कुछ लोग मुझको ट्रोल करेंगे कि बपतिस्मा एक ही बार दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय, अगर किसी व्यक्ति का बपतिस्मा नए नियम के मापदंडों के आधार पर नहीं हुआ है तो वो दोबारा बपतिस्मा लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। सबसे बड़ी बात यह कि नए नियम के मापदंडों को हम नापेंगे कैसे, या नए नियम के मापदंडों को हम जानेंगे कैसे? जैसा कि वचन के आधार पर मैंने ये सर्वेक्षण करके इन बातों को निकाला है कि 3 मापदंड मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, पहला, पानी में डूब का बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति अगर है, उसने बपतिस्मा नहीं लिया है पानी में डूबकर, तो वो दोबारा ले सकता है। नंबर 2, उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लिया हुआ होना चाहिए। और नंबर 3, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर अपने मुंह से अंगीकार करके सबके सामने उस पानी में उतरना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस मापदंडों में फिट नहीं बैठता है, या इन मापदंडों के आधार पर उसने अपना बपतिस्मा नहीं लिया है, तो प्रियो, मैं आपको ब्रदर राजू पॉल इस बात को कहने के लिए बाध्य हूं कि वह पूर्णतः अपने परमेश्वर के पास अपने गुनाहों की अंगीकार को करने के बाद पानी में उतरकर और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि बाइबल में सिर्फ एक ही बपतिस्मा के लिए बताया गया है। हाँ प्रियो, मैं उस वचन को आपके सामने पढ़ देता हूं। वहां पर लिखा है, इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 5वें पद को, इफिसियों 4 उसके 5 पद को मैं पढ़ रहा हूं। वहां लिखा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही पवित्र बपतिस्मा। प्रियो, इसी हवाले को देखकर आज लोग इन बातों को कहते हैं कि बपतिस्मा एक ही बार होना चाहिए, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि बाइबल में सही बपतिस्मे को किस मापदंडों के आधार पर उचित ठहराया गया है, और इन वचनों को हम किस तरीके से देख सकते हैं। अगर कोई दोबारा बपतिस्मा नहीं लेता है या वचन का विरोध करता है, तो याद रखिए वो पाप करता है। मैं बहुत खुले शब्दों में बात करता हूं। अगर कोई व्यक्ति इन वचनों को नहीं मानता है या दोबारा अपने आप को बपतिस्मा लेने की तैयारी नहीं करता है, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। मैं इसमें कोई जबरदस्ती या किसी सिद्धांत पर या किसी कलीसिया के डिनोमिनेशन पर मैं बात नहीं कर रहा। मैं इन बातों को बता रहा हूं कि वो व्यक्ति अपने जीवन में पाप करता है, गुनाह करता है। अब मैं गुनाह के बारे में आपको तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है कि क्या एक व्यक्ति दोबारा बपतिस्मा ले सकता है। हाँ प्रियो, ले सकता है। पर बाइबल प्रेरितों के काम में बताती है कि इफिसियस में जब कुछ लोग
जिनका इन मापदंडों के अनुसार बपतिस्मा नहीं हुआ था। हाँ प्रिय, जब आप प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसके 1 से 7 के बीच पढ़ेंगे तो वहां पौलुस ने उन्हें दोबारा बपतिस्मा दिया और यही सही तरीके से बपतिस्मा लेने के बाद उन 12 जन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना भी एक प्रकार का बपतिस्मा है, जिसको यूहन्ना ने लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 पद में कहा है कि मेरे बाद वो आने वाला है जो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं तो तुम्हें मन फिराव के लिए पानी का बपतिस्मा दिया हूं। हाँ मेरे प्रियो, इन बातों को समझना आज के लिए मसीही के लिए बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि उन्होंने बचपन से अपने माता पिता, अपने पूर्वजों, अपने परंपराओं, अपने रीति रिवाजों और अपनी एक मौलिक नियम को लेकर वो चल रहे हैं। परमेश्वर भिन्न भिन्न डिनोमिनेशन द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार काम नहीं करता प्रियो, मैं साफ बात करता हूं। वो वचन से बात करता है और वचन से ही वो बोलता है। जिनके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर का आत्मा प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। आज अधिकांश डिनोमिनेशन के लोगों ने इस बपतिस्मे को वंचित कर दिया है। अपने डिनोमिनेशन की परंपराओं को, रीति रिवाजों को, सिस्टम को, अपने उच्च गण्यमान व्यक्तियों की आज्ञाओं को, इन सारी बातों को आज कलीसियाओं के अंदर डाल दिया गया है। प्रियो, मैं आपको मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 8 और 9 पद बताना चाहता हूं। वहां पर साफ लिखा है, यह व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। हाँ प्रियो, आज उन बपतिस्माओं को देखिए जो आज इन चर्चेस के अंदर में होता है, जो मेन लाइन चर्चेस के अंदर होता है। बच्चे का बपतिस्मा होता है, छिड़काव का बपतिस्मा होता है। इन सारी चीजों को आप देखेंगे तो उनके ऊपर गहन चिंतन और जब मंथन करेंगे तब आप समझ सकते हैं कि ये वचन में तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन आज हम उन्हीं परंपराओं को, रीति रिवाजों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे अच्छी तरीके से हम टाल देते हैं। हाँ प्रियो, मैं आपको फिर कहता हूं कि आप दोबारा बपतिस्मा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब वो समय आ गया है कि हम सारे डिनोमिनेशन की खोखली दीवारों को गिरा दें, अपने यीशु के सारे मापदंडों से अपने आप को तौले, तैयार करें, नापें और जान ले कि वचन हमें क्या बताता है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 19 से 20 पद कहता है, इसलिए जो कोई इन छोटी में से छोटी आज्ञाओं में से किसी को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उसका पालन करेगा और उसे सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की आवश्यकता महसूस होती है तो प्रियो, आप इस वचन को, इस वीडियो को अपने तक, अपने लोगों तक, अपने प्रियो तक आप शौक से पहुंचा सकते हैं। और प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। मैंने स्वर्ग राज्य की बात इसलिए करी है क्योंकि मैंने आगे आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो वो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। निकोदेमस जब प्रभु यीशु मसीह के पास गया तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उससे यही बात कही, यदि कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ प्रियो, अगर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो हमें जल से भी जन्मना होगा और आत्मा से भी जन्मना होगा। और इसके बाद मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूं, दोबारा बपतिस्मा लेने का अर्थ ये नहीं है कि आप कलीसिया की सदस्यता खो देते हैं। याद रखिए, आप जिस कलीसिया में भी हैं, आप स्वतंत्र हैं उस कलीसिया में बने रहने के लिए। बपतिस्मा से आप किसी भी कलीसिया के सदस्य नहीं बनते हैं। मैं बात को बहुत
जोर दे के कहता हूं कि आज कुछ लोग हैं जिन्होंने कलीसिया को इस बपतिस्मा के माध्यम से अपनी कलीसिया का सदस्य बनाया है। मैं कहता हूं अगर आपका मन करता है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं इस तरीके से बपतिस्मा लेने के लिए, और इस बपतिस्मा से ना आपका नाम बदलेगा, ना आप कलीसिया की सदस्यता जाएगी। हाँ, एक चीज जरूर हो जाएगा, आप प्रभु में नया जन्म पा जाएंगे। हाँ प्रियो, अगर आपके मन में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं, पर याद रखिए इससे पहले आपको इन मापदंडों के आधार पर अपने आप को देखना पड़ेगा। किसी डिनोमिनेशन के पास्टर को यह भी अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करे जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं। आज कुछ लोग, अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो कलीसिया के अगुवे कहेंगे, कलीसिया के पास्टर कहेंगे कि आप हमारी कलीसिया की सदस्यता से निकाले जाते हैं, आपका प्रभु भोज बंद किया जाता है, आपको उसी कलीसिया की सदस्यता लेनी होगी जिस जगह से आपने बपतिस्मा लिया। पर बाइबल इस प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं बताता। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसा कि मैंने अभी आगे कहा है, कुछ ऐसे अगुवे हैं जो भेड़ चुराने का काम करते हैं, अपने सिद्धांतों और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन लोगों को अपनी कलीसियाओं में खींचने की कोशिश करते हैं। मैं इस बात को आपको प्रूफ करूंगा वचन से, क्योंकि जब पौलुस इफिसुस की कलीसिया को गया तो वहां का अगुवा अपुल्लोस था, और आप इस बात को प्रेरितों के काम 19 अध्याय के पहले वचन से पढ़ सकते हैं। वो चाहता, अपुल्लोस अगर चाहता तो पौलुस का विरोध कर सकता था तथा पौलुस को भेड़ चुराने वाला कह सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, और पौलुस ने उन 12 व्यक्तियों को पुनः बपतिस्मा देने से उसने उसको नहीं रोका। ये एक पवित्र आत्मा पाए हुए पासवान की और एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति की यह पहचान होती है कि हकीकत में पवित्र आत्मा को वो किस रूप से पाना चाहते हैं और सही बपतिस्मा को वो अपने जीवन में किस तरीके से ला सकते हैं। अपनी कलीसिया के अंदर, अपने भाइयों के अंदर, अपनी बहनों के अंदर इस पवित्र आत्मा को और इस बपतिस्मे को समझने की बहुत आवश्यकता है। अतः कोई भी बाइबलीय आधार दोबारा बपतिस्मा लेने से आपको नहीं रोक सकता। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र है, जैसा कि प्रेरितों के काम 10 का 47 पद में लिखा हुआ। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक सकता है कि कोई बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नई पवित्र आत्मा पाया है? क्या पतरस कहता है, क्या कोई जल को रोक सकता है? ये बपतिस्मा पाए हुए वे लोग हैं जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना। प्रियो, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको एक चेतावनी देता हूं कि आप अपने घर, परिवार, अपनी कलीसिया में, अपने लोगों के बीच इस बात को समझने और समझाने की कोशिश कीजिए कि वाकई क्या हमने सही बपतिस्मा लिया है। क्या बपतिस्मा लेने से पहले मैंने अपने गुनाहों की माफी के लिए अंगीकार किया है? अगर मैं इस पर स्टडी दूं तो ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मेरा मूल वक्तव्य यही है कि हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के मापदंडों के आधार पर बपतिस्मा नहीं लिया है, वो दोबारा बपतिस्मा ले सकता है। हाँ प्रिय, आप वचन पढ़िए, प्रेरितों के काम पुस्तक को ध्यान से पढ़िए, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आप और आपका परिवार और आपकी कलीसिया
आपके प्रिय लोग बहुत ही ज्यादा आशीषित होंगे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। आमीन।